आज हम बनाने जा रहे हैं बनाना स्टीम रेसिपी। बनाना स्टीम रेसिपी बनाने के लिए देखिए मैंने क्या लिया है। एक छोटा सा टुकड़ा ये लिया है केला का पेड़ का। ये क्या बोलते हैं, पेला केला का पेड़ ही है, लेकिन पेड़ में पूरा बड़ा वाला पेड़ नहीं, छोटा वाला। ये मार्केट से मैंने खरीद के लाया। हमारा उधर मार्केट में ऐसा बिक्री करता है। 20 रुपीज़ लिया था। मैं अभी कैसा कटिंग कर रहा है आप लोग देखिए। ऐसा कटिंग करना पड़ता है। ये देखिए मैं अभी उसको निकाल के अंदर का जो नरम नरम रहता है वही खाना बनता है, लेकिन टाइट वाला खा नहीं सकता है। ऊपर भी नरम है, ऊपर वाला भी मैं लेता हूँ। ये देखिए कैसा कैसा मैं कटिंग कर रहा है, देखिए आप लोग। उसके बाद वो ऊपर का ये निकालना पड़ता है। ये आप लोग खाया कि नहीं खाया कभी पता नहीं। हम लोग का बहुत ये फेमस रेसिपी है। हम लोग इसको इरोनबा बोलता है। ये देखिए हम कैसा ऊपर का निकल रहा है। उसके बाद कटिंग करेगा। ऐसा सब निकल निकल के कटिंग करना पड़ता है। जो अंदर का रहता है गोल गोल टाइप का कटिंग करेगा। उसके बाद बॉईल करेगा मैं दाल के साथ। ये देखिए गोल गोल टाइप का मैं कटिंग कर रहा हूँ उसको भी। गोल गोल टाइप का कटिंग करने के बाद जो पूरा अंदर में जो सोता वरा रहता है ये नहीं खाता है हम लोग। कोई कोई खाता है, ये हम नहीं खाता है। उसको मैं निकाल लेता हूँ। ये देखिए कैसा कैसा कटिंग कर रहे हैं मैं, देखिए आप लोग। ये पूरा अंदर का है, इसके लिए पूरा ये अंदर का सोता वाला भी निकाल दिया। और उसका कवर निकाल, ऊपर का जो निकालने का ज़रूरत नहीं है उसका, क्योंकि ये पूरा अंदर का है ना, नरम नरम रहता है। नरम नरम वाला ही खाता है। इसके लिए बड़ा पेड़ का नहीं खाता है हम लोग। जो मीडियम साइज़ का पेड़ रहता है ना उसको कटिंग करके खाता है। लेकिन गाँव में तो इधर में तो नहीं मिलता है। मैं मार्केट से खरीद के लाया। देखिए मैं कैसा कटिंग कर रहा हूँ। कटिंग हो गया मेरा अभी। ये देखिए मैं बॉईल करने जा रहा हूँ। बॉईल करने के लिए देखिए मैं साफ करके लाया था, उसको अभी मैं बॉईल करने के लिए डाल रहा हूँ। ये देखिए उसके बाद मैं अभी डालेगा दाल। मैंने इसमें लिया है मसूर का दाल, लाल मसूर दाल। दूसरा दाल भी सकते हैं, कोई कोई मटर डाल के करता है, लेकिन उस दिन मटर नहीं मिला था। मटर भिगाने में टाइम लगेगा, इसके लिए मैंने मसूर का दाल ले लिया। जल्दी जल्दी में कर दिया। मसूर का दाल दिया। अभी 10 मिनट तक बॉईल करना पड़ता है। देखिए 10 मिनट हो गया, बॉईल हो गया मेरा। बॉईल होने के बाद देखिए मैं अभी कढ़ाई उठा के रखा हूँ। उधर कढ़ाई गर्म हो गया। मैं रेड चिली भी 4-5 लिया। उसके बाद उसको फ्राई करेगा। फ्राई करने के बाद निकाल के रखेगा, उसको भी डालना पड़ेगा मैं। ये देखिए मैं कैसा फ्राई कर रहा हूँ। उसको पाउडर जैसा बनाएगा। मैं ग्लास से दिखाता हूँ आप लोग को। देखिए फ्राई हो गया, मैं उसको निकाल रहा हूँ। ये देखिए उसके बाद मैं फ्राई करेगा ग्रीन चिली भी फ्राई करके डाल दिया। बड़ा बड़ा किंग क्या बोलता है, किंग चिली एक रहता है हमारा उधर। हम लोग घी मोरग बोलता है, उमरो भी बोलता है, कोई किंग मिर्चा बोलता है उसको। ये नहीं मिला। ये देखिए फ्राई करके रखा था वही मिर्ची में रेड चिली। उसको नमक डाल के मैं क्या कर रहा है देखिए, उसको पाउडर बना देगा ग्लास से। ये देखिए पाउडर बन गया। थोड़ा तीखा लगे सब्जी में, इसके लिए हम लोग तीखा ही ज़्यादा खाता है। उसके बाद मैं ग्रीन चिली जो फ्राई करके रखा था वो ग्रीन चिली भी डाल दिया। अभी एक साथ में मिक्स करेगा उसको भी। देखिए कैसा मिक्स हो रहा है। उसके बाद लेगा हम लोग को जो मणिपुरी में ज़्यादा खाता है, सूखा मछली इंगारी। ये देखिए ये आप लोग तो सूखा मछली बोलेगा, लेकिन हम लोग ये इंगारी बोलता है, पोटुआ बोलता है इसका। हमारा पूरा फेवरेट है ये रेसिपी। हम एक नंबर का फेवरेट है हम लोग का मणिपुरी का। मेरा तो एक नंबर। ये बहुत दिन हुआ खाया नहीं मैंने। उस दिन मार्केट से लेके आया था, इसके लिए आज बना के आप लोग को शेयर करके दिखा रहा हूँ। बहुत टेस्टी लगा मुझे। आप लोग भी खाया तो आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। जो बॉईल करके लिखा था वही बॉईल वाला मैं अभी डाल दिया। देखिए डालने के बाद मैं अभी ग्लास से कैसा करता है देखिए। ये रेसिपी भी बनाने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, तेल भी नहीं चाहिए, लेकिन खाने में भी बहुत टेस्ट लगता है। हम लोग ज़्यादा ऐसा खाता है। देखिए मैं कैसा बना रहा है। ऐसा हो गया। उसके बाद मैं डालेगा ये रेसिपी में डालने के लिए हम लोग ये एक मसाला होता है, ये कच्चा मसाला है, उसको डालना पड़ता है। क्या क्या लिया मैंने, toning ko hape awa fadi ko hape उसके बाद मयांग हापे मरो पांग सुना भी हापे ऐसे लोग मिक्स करो इन हापे अजी तक बिरयानी पसंद तो ना। अभी अच्छा से मिक्स करेगा उसको। ये देखिए क्या क्या डाल के मैंने मिक्स किया। देखिए ये पत्ता का नाम तो हमको भी हमारा मणिपुरी में मालूम है, लेकिन हिंदी में क्या बोलता है पता नहीं, इसके लिए मैं मणिपुरी भाषा में बोल दिया। एक मसाला का ये मसाला होता है इसका भी ऐसा खाने के लिए। बम्बू का शॉट जब बनाता है हम लोग, बेम्बू शॉट बनाता है, बेम्बू शॉट में भी डालता है ऐसा। ये पत्ता का बहुत ज़रूरी है हम लोग को मणिपुरी का इरोनबा में। ये इरोनबा रेसिपी में ऐसा वाला मसाला डालना पड़ता है हम लोग।
जीरा पाउडर ये पाउडर नहीं है, ऐसा कच्चा वाला हम लोग का घर में बहुत होता है। ये देखिए रेसिपी हो गया मेरा। रेसिपी को अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चैनल को अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ये देखिए रेसिपी निकाल के आप लोग को भी दिखा रहा हूँ, कैसा लगा। रेसिपी अच्छा लगा तो एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना रेसिपी कैसा लगा। आज के लिए तो हम चलते हैं, बाय बाय, फिर मिलेंगे नया डिश के साथ।